अभी 6वां पॉइंट में आते हैं हम प्रिय परमेश्वर के लोगों। द स्पिरिट ऑफ नोवेल एडेज करके लिखा गया है। नोवल, नोवल बोलते हैं कि इंग्लिश में नोवल क्या है? ये विवेक देने वाली आत्मा, विवेक देने वाली आत्मा। पढ़ते हैं मत्ती 11:27 को। मत्ती का रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 27 वचन को हम पढ़ते हैं। 11वां अध्याय 27 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर की मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। कोई पुत्र को नहीं जानता। केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता। पिता और कोई पिता को नहीं जानता। केवल पुत्र और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। समझ में नहीं आया बात, है ना? ये बात थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। इसको समझने के लिए एक और वचन को पढ़ते हैं। मैं भी जब ये वचन पढ़ रहा था, ये क्या पिता पुत्र पुत्र पितृ क्या बोलता है, पिता पुत्र पुत्र और पिता, इसके बीच में क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रकट कर रहे ये सब, उसको समझने के लिए एक वचन गया। किधर गया? यूहन्ना का रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 29 वचन। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 29 वचन में आओ। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसका और से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। कौन बोल रहा है? 7:29 कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। किसने भेजा है? पिता ने पुत्र को भेजा है। इसलिए पुत्र क्या करता है? पिता को जानता है। पिता किसको जानता है? पुत्र को जानता है। पिता का सारा आदत पुत्र जानता है। पुत्र का सारा आदत कौन जानता है? पिता जानता है। पिता जानता है। इसलिए वो कहता है कि पिता पुत्र, पुत्र और पिता, उसने मुझे भेजा है। क्यों भेजा? मैं जानता हूँ। मैं क्यों आया करके मैं जानता हूँ। मैं इधर क्यों आया करके वो जानता है। मैं क्या करने वाला हूँ करके वो जानता है। और मैं क्या करने वाला हूँ करके वो जानता है। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ये देखकर वो जानता है। वो उधर से रहकर क्या करने वाला मैं जानता हूँ। बहुत कंफ्यूज है ना बात है? यही बात बोलता है वो बात मत्ती का रचित सुसमाचार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ। कई बार बच्चे लोग भी बोलते हैं कि माँ बाप को देखकर तू क्या करने वाला मैं जानता हूँ, है ना? नहीं, मानसिक रूप से बच्चे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पिता अच्छा जानता है कि बच्चा के जीवन में क्या चाहिए, बच्चा क्या जरूरत में है, बच्चा क्या करने वाला है। ये कदम उठा के आगे जाके ये कौन सा गड्ढे में गिरने वाला है, कौन सा दलदल में फंसने वाला है, किस प्रकार का मुसीबत में फंसने वाला है। लेकिन यीशु मसीह पिता की सारी बातों को सुना बोलता है, ताकि क्योंकि वो भी इंसान के रूप में था, मानव शरीर में था, कहीं पर भी वो किसी क्या बोलता है कि वातावरण का अनुभव का शिकार ना होने का करके हर बात को क्या करता था? यीशु मसीह पिता को पूछ के करता था, बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज नहीं करते हैं। आज क्या करते हैं? अपना मर्जी से चलते हैं। लेकिन यीशु ने सारी बातें पिता से पूछकर किया है। इसलिए यीशु मसीह का 33.5 साल धरती पर क्या था? बोलता है जय जीवनता और विजय पाया हुआ जीवनता करके लिखा गया है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये ऐसी आत्मा में रहकर काम करना चाहिए। 8वां अध्याय उसका 55वां वचन में हम देखते हैं। 8:55 को अगर हम देखते हैं उसी अध्याय में, और तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नहीं झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। क्या कहता है यीशु मसीह? मैं उसे जानता हूँ भी और उसके वचन के अनुसार चलता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर को जानना है और उसके वचन के अनुसार क्या करना चाहिए हमको? चलना। चलने की आवश्यकता है। वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो पवित्र आत्मा को पूरी तरीका से पाया हुआ व्यक्ति है। पवित्र आत्मा का सारा अनुभव उसके अंदर रह कर वचन हमें सिखाती है। 10वां अध्याय 15 वचन को भी एक बार हम पढ़ लेते हैं मेरे प्रियो। 10वां अध्याय 15 वचन को हम पढ़ लेते हैं। 10वां अध्याय 15 वचन में लिखता है कि इस तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। कौन बोलता है? यीशु मसीह कहता है कि इस तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। दुनिया में एक कहावत है, क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ घर पे जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर मेरा बात सुनेगा तो मैं उसको कुछ करूंगा ना, जब मेरा बात नहीं सुने तो मैं क्यों उसको मदद करूं? ये बात बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो ये वचन को समझने के लिए यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है क्या? मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। जो जानता है वो भेड़ के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? प्राण दिया। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? हालेलुया, हालेलुया, माइनस जानते हो, प्लस नहीं जानते हो। ज्यादातर करके इंसान के दिमाग में क्या रहता है? माइनस रहता है, प्लस नहीं रहता। यीशु मसीह का भलाई, उसने हमारे लिए प्राण दिया है, प्राण देने के लिए धरती पे आया है, इसलिए वो हमारे लिए प्राण देकर उसने क्या किया है? खरीद लिया करके वचन में लिखता है। मेरे प्रियो, ये 6वां शब्द